नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरा नाम अशोक आनंद है एंड आई एम अ कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल डाइटिशियन इन एमओ हेल्थ केयर। दोस्तों, कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित सामने नज़र आ रही हैं, जिनका मूल कारण यही है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं प्रभावित है। कोरोना इस काल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा है, उस मनोवैज्ञानिक दशा ने उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप पर्सन स्ट्रेस में है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। इन कंट्रास्टिंग with the diet, I must say that physical activity is also so much important. अब घर पर रहकर फिजिकल एक्टिविटी कैसे की जा सकती है? बहुत ही सामान्य सी बात है कि आप अपनी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का लाइफ स्टाइल को एक्टिव बनाइए, जहाँ पर आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपनी मेंटल एक्टिविटी को भी इंथुसियाज्म करिए। बच्चों के साथ समय बिताना, फैमिली के साथ समय बिताना, नई चीज़ों को सीखना, नई इन्वेंशन पर ध्यान देना, नई एक्टिविटीज़ पर इन्वॉल्व होना, उनसे लर्न आउट करना, ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। सो टुडे I have say that few points which related to your physical activity. Number 1, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के साथ कई सारे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल पसीने के साथ साथ ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके लंग्स, आपका हार्ट ही नहीं स्ट्रांग होते, बल्कि इसका इफेक्ट आपके होल बॉडी पर पड़ता है। नंबर 3, ऑक्सीजन सैचुरेशन। करंट सिनेरियो हम लोग देख भी रहे हैं कि कोविड की कंडीशन में लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी जल्दी 90 से नीचे जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन सैचुरेशन को वेल मेंटेन करने के लिए आपके लंग्स का एंड हार्ट का हेल्दी होना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एरोबिक्स एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें। नंबर 4, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में अपने आप को कैपेबल नहीं पाते, एटलीस्ट आप 30 मिनट्स ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, या अगर आपका वेट भी बैलेंस है तो ऐसी कंडीशन में आप स्टेप अप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी फेज में अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन की होती है, उतना ही आवश्यक हमारा वाटर होता है। इसलिए शरीर के हर एक सेल्स का हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप प्लेंटी ऑफ वाटर आप इनटेक कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू हाउ मच यू इनटेक एंड इट विल बी विद अ बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी, नथिंग एल्स। It is helpful to you because this is a summer season and water requirement is increased in comparison to winter condition. Next point is that related with the water, I must say you can take lukewarm water, not the warm water, for drink. Next, you can also enjoy the cold water, but not at this early morning or not at late night. Okay, so you can enjoy cold water in the noon session. Last but not least, water intake
को आप सिर्फ पानी से ही नहीं, डिफरेंट टाइप के ब्रीवेजेस से भी मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे ब्रीवेजेस जैसे कि लेमन वाटर, टी, कॉफ़ी, मिल्क, बटर मिल्क, सूप्स, जूसेस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं जो कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। और एज अ किचन एडवाइस आई मस्ट से दैट समर सीज़न में आप जो कुछ भी कुक करें उसमें वाटर कंटेंट की मात्रा अधिक रखें, या कह सकते हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये करें कि हर एक आपके मील्स में कहीं ना कहीं वाटर को आप इंक्रीज रखें। लास्ट वन मोर पॉइंट आई मस्ट से, फ्रूट्स हमारे वाटर कंटेंट के ही नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट के न्यूट्रिएंट डेंस सोर्स होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में कोई भी फल को शामिल करते हैं तो आप एक न्यूट्रिएंट डेंस इनटेक कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में आपको फार्मास्यूटिकल्स की न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आवश्यकता है कि अपने लाइफस्टाइल पर आप ध्यान दें और साथ ही साथ आहार पर भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, जब भी आपको किसी भी हेल्थ केयर एडवाइस की आवश्यकता हो तो आप हमेशा क्वालिफाइड कंसल्टेशन पर ही ध्यान दें। जब भी बीमार पड़े तो डॉक्टर की सलाह लें, जब भी आहार संबंधी समस्या हो डाइटिशियन की सलाह लें, जब भी फिजिकल एक्टिविटी में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। बट डोंट मिसजज योरसेल्फ। अपनी स्थिति को यथावत समझें, उसमें त्रुटि होने की संभावना ना रह जाए। थैंक यू वेरी मच for giving me this precious opportunity to share my view with you. Thank you very much. Have a nice day.